वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2022 को 4 मार्च 2022 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। ये जो क्वेश्चन होंगे ये GK GS के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप आसानी से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, यानी इसको अपनाया गया था इस दिन। अगला क्वेश्चन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? यानी हु इज वाटरमैन ऑफ इंडिया? आंसर होगा राजेंद्र सिंह राणा। क्या नाम है दोस्तों इनका? राजेंद्र सिंह राणा। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका रिलेशन किस स्टेट से है? राजस्थान से है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में 3000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा है। ठीक है। इसके बाद विराट कोहली का नाम आता है। ठीक है। और मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इनका भी नाम 3000 से अधिक रन बनाने की श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर है इसका 101। यानी दोस्तों 101वीं रैंक थी किसकी? इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GK का क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो आंसर है इसका 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल pH वैल्यू कितना होता है? यानी pH मान कितना होता है? आंसर होगा इसका 7.35 से 7.45 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आंसर है इसका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1973 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 के लिए एथलीट में भारत के कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? आंसर है इसका 148। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश से हिमालय का क्षेत्र नहीं है? यानी किस देश में हिमालय का क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन है भारत, चाइना, नेपाल और श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका। यानी दोस्तों जो हिमालय का क्षेत्र है वो श्रीलंका में नहीं है, बाकी भारत, चीन, नेपाल इन सब में हिमालय का क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था बिलग्राम का युद्ध। दिल्ली किस रेलवे जोन में आता है? तो दोस्तों दिल्ली आता है उत्तर रेलवे जोन में। ठीक है। तो उत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, टेम्पल और प्रेयर हॉल को बुद्ध में क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका चैत्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? चैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुजीब बहनी का नेतृत्व किसने किया था? तो मुजीब बहनी का नेतृत्व किसने किया था? अवामी लीग के युवा नेता फजलुल हक मोनी ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया जाता है? तो इस पर प्रयोग किया जाता था सेलखड़ी नामक पत्थर पर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों आंसर है इसका 16.47 करोड़। महिलाओं में अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है इसका पेडू में, गर्भाशय के दोनों तरफ यह स्थित होता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आंसर होगा इसका 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। तमिलनाडु में किस राजवंश का शासन था? तो आंसर है इसका चोल वंश का। अनुच्छेद 343 में हिंदी को किस भाषा में वर्णित किया गया है? तो आंसर है इसका देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है,
दूसरा, भूटान एंग्लो युद्ध कब समाप्त हुआ था? आंसर है इसका 1865 में। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश की जनजाति क्या है? तो बांग्लादेश की जनजाति क्या है? चकमा है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस समिति से संबंधित है? तो पंचायती राज संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आंधी तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, स्टेपी किस वनस्पति से रिलेटेड है? तो घास के मैदान से रिलेटेड है। किस दर्पण का पृष्ठभाग उभरा होता है? तो आंसर होगा इसका उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा इसका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बृहद हिमालय की श्रेणी में है? तो इसका आंसर है शिवालिक। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सबनय अवज्ञा आंदोलन। फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका संजीव मेहता। तो ये थे वो क्वेश्चन जो कि ICAR के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका PDF प्राप्त करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।